दो बैलों की कथा एपिसोड 1। दोस्तों, आप सभी ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो सुना ही होगा। मैं आपको उनकी कहानी संग्रह में से एक कहानी का चयन करके उसे कई एपिसोड में सुनाऊंगा। आज मैं उनकी कहानी दो बैलों की कथा से शुभारंभ करता हूँ। कहानी पूरी तरह मुंशी जी की होगी। मैं उसे थोड़ा अपनी भाषा में सुनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ करना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा, नहीं सुना। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो आज की एपिसोड की कहानी इतनी ही है। हम आगे एपिसोड 2 में इसके आगे की कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद।